देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, समझिए। देखो अगर आप एक्सरसाइज 1B कर रहे हैं तो देखो एक्सरसाइज 1B की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो उससे पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए जाए कि लेक्चर जितने भी हैं तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 और 1037 बाय लिविंग रिमाइंडर इज अ 5, ठीक। तो कह रहा 245 और कॉमा 1037, ठीक। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक, डिवाइड द 245 और 1037, कह रहा लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब इसमें ईच केस में कितना रिमाइंडर बचता है 5, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 को, तो यहाँ बचेगा 240 और यहाँ क्या बचेगा 2 3 1 0 32, ठीक। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सो रिक्वायर्ड HCF, सो द, अब यहाँ से निकालेंगे, सो रिक्वायर्ड HCF, सो रिक्वायर्ड number is HCF of 1032, 240। अब हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे यहाँ पर इसका, ठीक। तो हम यहाँ से 1032 के पहले क्या करेंगे, फैक्टर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग 1032 के फैक्टर। जब हम निकालेंगे यहाँ से 2 5 जा 10, ठीक, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखो फिर से करो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 4 12, 3 3 जा 9, ठीक। तो यहाँ से तो आ रहा ये 43 आ रहा समथिंग, ठीक। तो इसके फैक्टर क्या आ रहा है, देखो इसको पावर में लिख लो, 2 की पावर 3 मल्टीपल 43। अब यहाँ से 240 का आप निकालोगे फैक्टर, तो यहाँ से 240 के क्या निकल के आएंगे, आपको ये शो करना है, ठीक है, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा, ठीक। आपको अपने नोटबुक में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 50, 5 1 जा 5, तो कितना आ जाएगा 4 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। हमें क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ से HCF क्या आ जाएगा, तो आप लिखोगे HCF लोवेस्ट कॉमन टर्म, है ना, लोवेस्ट कॉमन टर्म, नहीं ये लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ कॉमन टर्म लिखिए, यहाँ पर लिखिए फैक्टर, मतलब जो इसके गुणनखंड हुए हैं, फैक्टर ऑफ कॉमन टर्म विथ, साथ में क्या होना चाहिए, विथ लोवेस्ट पावर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से लोवेस्ट पावर, HCF कितना निकल के आएगा 2 की पावर 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर HCF 8, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, तो यहाँ पर HCF कितना निकल के आ रहा है 2 की पावर 3, और यहाँ पर क्या था 3 भी था, क्या था 43 मल्टीपल 3 भी था, और भी इसमें क्या आ जाएगा मल्टीपल 3, तो कितना आ जाएगा 8 3 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 3 24, इसका HCF निकल के आएगा। तो लिख सकते हो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 24, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप हेंस भी जरूर लिखेंगे, ठीक, हेंस रिक्वायर्ड number is 24, ठीक। Hence required number is 24, ठीक।
आपको ये भी शो करना है, ये इस तरीके से शो करके भी दिखाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको फैक्टर भी आपको शो करके दिखाना होगा, ठीक। उसके बाद आप ये करेंगे हैंड्स, ठीक। सिंपल था। अगर रिमाइंडर की बात बोले कि कोई भी मान लो हमें नंबर दिए गए हैं और उनका रिमाइंडर अगर 5 बच रहा है तो आपको समझ के आना है कि इनको घटा देना है, इनको भी घटा देना है, ठीक है। जब आप घटा देंगे तो उसके बाद सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एचसीएफ निकालने के लिए आप इनके फैक्टर करेंगे। फिर उनके बाद फैक्टर को इनके पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक। फिर पावर में लिखेंगे फैक्टर ऑफ कॉमन टर्म ऑफ विथ लोवेस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 है जो 24, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 24। तो लिख सकते हो अब हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 24, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है।